है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र की सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और जनता दल यू को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रयास करने पर। और जनता दल यू के स्लीपर सेल ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, जो टॉप लेवल जो लोग हैं, तो लोग तो चाहेंगे ही ना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री बना देगी, सम्मान देगी। आप देख रहे हैं अमित शाह किसी नेता के घर जाते हैं, कौन नेता है जिसके घर वो बार बार जाते हैं? तो ये देखिए आप, इसने जो भी हैं जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, सभी लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और नीतीश कुमार की विरासत वो संभालें। नहीं, आपने कहा कि बस 2-4% लोग ऐसे हैं जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं या जो भाजपा के काम कर रहे हैं, बाकी जेडीयू के लोग ही हैं। तो कब तक इन 2-4% लोगों का कब्जा रहेगा? जिस तरह से बयान महेश्वर हजारी का आया, जिस तरह से उनका आक्रामक रुख है, और बयान सामने आ सकते हैं, जेडीयू के कई और नेता सामने आ सकते हैं जिसकी उम्मीद है, तो जाहिर तौर पर अमित शाह को पीछे हटना पड़ेगा। अमित शाह पीछे हटेंगे या फिर चुप्पी जारी रहेगी? अंदेशा है कि चुप्पी जारी रही तो फिर नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ लेंगे। आप महेश्वर हजारी ने तो बोला ही, आप किसी भी मंत्री से पूछिए क्या भाजपा को मुख्यमंत्री घोषणा करना चाहिए नीतीश कुमार को, सही बोलेंगे कि हाँ करना चाहिए। और सभी ऑफ द रिकॉर्ड सभी लोग भाजपा से नाराज हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। बिल्कुल, और इस बात का संतोष नहीं है उन्हें कि भाई आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व से मतलब नहीं है, आप घोषणा कीजिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये चर्चा भी है। एक बड़े नेता से बात हो रही थी, जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हो रही थी कुछ दिन पहले। वो बता रहे थे या वो कह रहे थे कि पार्टी के ही निशांत का राजनीति में आना तो तय है, लेकिन पार्टी के ही कई लोग रोड़ा बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में एक्टिव हों। मैंने तो बताया नहीं, जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं, जो नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में कैद करके रखा है जिन्होंने, वो तो नहीं ना चाहेंगे कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि अभी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता उनके हाथों में है, जो चाहते हैं वो करा रहे हैं। निशांत जब एक्टिव हो जाएंगे, वो पिता के साथ रहेंगे, तो उनकी मनमानी तो चलेगी नहीं, उनका चक्रव्यूह ध्वस्त हो जाएगा। तो वही लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन बाकी 99% लोग भाजपा जनता दल यू के कार्यकर्ता हों, आम पार्टी के पदाधिकारी हों, मंत्री हों, विधायक हों, पुराने जो भी हैं जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, सभी लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और नीतीश कुमार की विरासत वो संभालें। नहीं, आपने कहा कि बस 2-4% लोग ऐसे हैं जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं या जो भाजपा के काम कर रहे हैं, बाकी जेडीयू के लोग ही हैं। तो कब तक इन 2-4% लोगों का कब्जा रहेगा? जिस तरह से बयान महेश्वर हजारी का आया, जिस तरह से उनका आक्रामक रुख है, और बयान सामने आ सकते हैं, जेडीयू के कई और नेता सामने आ सकते हैं जिसकी उम्मीद है, तो जाहिर तौर पर अमित शाह को पीछे हटना पड़ेगा। अमित शाह पीछे हटेंगे या फिर चुप्पी जारी रहेगी? अंदेशा है कि चुप्पी जारी रही तो फिर नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ लेंगे। आप महेश्वर हजारी ने तो बोला ही, आप किसी भी मंत्री से पूछिए क्या भाजपा को मुख्यमंत्री घोषणा करना चाहिए नीतीश कुमार को, सही बोलेंगे कि हाँ करना चाहिए। और सभी ऑफ द रिकॉर्ड सभी लोग भाजपा से नाराज हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। बिल्कुल, और इस बात का संतोष नहीं है उन्हें कि भाई आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व से मतलब नहीं है, आप घोषणा कीजिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये डिमांड है। ये डिमांड शुरू से ही है। जिस दिन अमित शाह ने बोला था उसी दिन से बिहार मतलब नीतीश कुमार बैनर पोस्टर लग गए थे। और जनता दल यू के सब लोग चाहते हैं कि ये घोषणा हो। और आप जान लीजिए निशांत एक्टिव हो गए हैं, और वो जिस दिन उन्होंने कमान संभाल ली, भाजपा को मजबूरन घोषणा करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप ये बात जान लीजिए। स्लीपर सेल वाले लोगों पर किस तरह का खतरा है? फिर जो स्लीपर सेल स्लीपर ही रह जाएंगे, सोए रह जाएंगे। जिस प्रकार आरसीपी का हाल हुआ, शरद यादव का हाल हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस का हाल हुआ, वही हाल जो भाजपा के स्लीपर सेल है उनका, वो किनारे लग जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत कुमार या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निशांत कुमार अभी नहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे वो, और न ही अभी वो एक्टिव होंगे, और वो नीतीश कुमार के परछाई बन करके चलेंगे। अभी नीतीश कुमार की जो
चक्रव्यूह की रचना करके चक्रव्यूह में कैद कर लिया गया है, पहले उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद वो पार्टी की कमान संभालेंगे। जेडीयू के ही कई लोगों को डर है कि निशांत अगर आ गए राजनीति में, जेडीयू उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनकी अपनी टीम होगी, काम करने का अपना तरीका होगा, और फिर जो कई लोग करीबी नीतीश कुमार के करीबी या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का तमगा लिए घूम रहे हैं, वो तमगा उनसे छीन जाएगा। उसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो निशांत को जदयू के 99% वर्कर चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, और वो लोग कोई भी जाता है तो निशांत को यही बोलते हैं कि पार्टी को बचाना है तो आपको राजनीति में आना होगा। और आम लोगों की राय पर, आम लोगों की सलाह पर, पार्टी के वर्कर की सलाह पर वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। अब वो सीएम हाउस में धीरे धीरे कमान संभालने लगे हैं। जिस दिन उन्होंने फुल फ्लेज कमान संभाल लिया, आप जानिए सारे के सारे धरे रह जाएंगे, और जनता दल जो नीतीश की विरासत है उसे निश्चित तौर पर निशांत जी संभालेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, हालांकि ये राजनीतिक बयान है, आरजेडी का दावा है, मैं नहीं जानता वाकई ऐसा है या नहीं है, लेकिन चूंकि आप कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं, आरजेडी के एक विधायक मुकेश रोशन, उन्होंने कहा कि भाई जेडीयू के 9 सांसद, 12 में से 9 सांसद टूट चुके हैं। न सिर्फ टूट चुके हैं बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया है, और देखिएगा किसी भी दिन बड़ा विस्फोट हो जाएगा। दावा यह भी कि कभी भी जेडीयू के सारे सांसद एक साथ नहीं दिखते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या इसमें थोड़ा बहुत दम भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता बचानी है तो निश्चित तौर पर वो तो तोड़फोड़ करेगी। कोई पहली बार तो नहीं है, जनता दल कोई भारतीय जनता पार्टी ने साथ में रह के कितनी बार तोड़ा है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में इनके 6 एमएलए को अपनी पार्टी में मिला लिया है, साथ में गठबंधन में रहते हुए। आप गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी अलग पार्टी करके एनडीए में मिला लिया था। तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र की सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और जनता दल को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रयास करने पर। और जनता दल के स्लीपर सेल ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, जो टॉप लेवल जो लोग हैं, तो वो लोग तो चाहेंगे ही ना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री बना देगी, सम्मान देगी। आप देख रहे हैं अमित शाह किसी नेता के घर जाते हैं, कौन नेता है जिसके घर वो बार बार जाते हैं? तो ये देखिए आप, ये समझने वाली बात। संजय झा का जिक्र कर रहे हैं आप। निश्चित तौर पर भाई अमित शाह किसी के बता दीजिए किसी नेता के घर जो 2 बार गए हों। भाजपा के किसी नेता के घर 2 बार नहीं गए हों, बिल्कुल नहीं गए किसी के घर। तो ये देखिए, बोला जाता है कि जब आग लगती है, प्रधानमंत्री के अगल और बगल वाली तस्वीर, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, और बगैर आग का धुआं नहीं उठता है। तो अभी जो आम चर्चा लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता दल को तोड़ने का प्रयास तो शुरू से ही किया जा रहा है, लेकिन टूट नहीं पा रहा है, चूँकि उसमें से ज़्यादातर लोग समता पार्टी के विचारधारा के हैं, नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो इसलिए 2/3 संख्या नहीं पूर पा रही है। समर्थन पत्र वाला दावा आपको सही लगता है? देखिए, जिस दिन 2/3 पूर जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी, लेकिन 2/3 संख्या नहीं पूर पा रही है अभी। जिस दिन 2/3 पूर जाएगा। कितने हैं आपके हिसाब से कितने हैं? मुझे लगता है कि 2/3 में 8 से ऊपर की जरूरत है, वो नहीं पूर पा रहा है। और भारतीय जनता 4-5 टूट गए हैं। 4-5 तो हैं ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 8 के बदले 10 हो जाए, 11 हो जाए, ये प्रयास है। और उसके लिए एन केन प्रकार हर विधि आजमाया जा रहा है, हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारी केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की वजह से खतरे में नहीं आएगी, उनके सांसदों को तो हम साध लेंगे, इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के साथ खुला खेल कर रही है कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी कि सीएम कौन होगा? निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक उन्हें सफलता मिल चुकी है, तभी तो इस तरह का। नहीं तो जिस नीतीश कुमार के घुटनों में मतलब साष्टांग दंडवत रहती थी भाजपा, वो आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल तो हो रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय हो रही है कि भाई उनके नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, वो संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है। लालू यादव की भी बहुत बारीक नज़र होगी इन चीज़ों पर। देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही कैटेगरी में, दोनों पे उम्र का प्रभाव है। और लालू यादव के यहाँ तो तेजस्वी ने कमान संभाल लिया है, 1-2 निर्णय लालू प्रसाद लेते हैं, लेकिन अब पार्टी का 99% निर्णय तेजस्वी यादव भी लेते हैं। वहाँ अगर सीएम की कुर्सी नहीं मिल रही है, यहाँ सीएम की कुर्सी की गुंजाइश है क्या?
यहाँ कहीं नहीं है सीएम की कुर्सी की गुंजाइश। हाँ, लालू प्रसाद दे सकते हैं। लालू प्रसाद इसके माहिर खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद चुनाव के बाद चाहे चुनाव के पहले भी सीएम की घोषणा कर सकते हैं। तो लालू प्रसाद को इससे कोई नहीं, जान रहे हैं कि अब नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब जो भी सरकार बनेगी, 1-2 ओवर खिला सकते हैं नीतीश कुमार को हाँ, सीएम की कुर्सी के रूप में। निश्चित तौर पर लालू यादव को उससे परहेज नहीं है। लालू यादव फिर नीतीश कुमार को, मैंने कहा ना, जब भी नीतीश कुमार मुसीबत में आए लालू यादव उनके साथ खड़े रहे हैं। और फिर आप देख लीजिएगा, जब भी नीतीश कुमार पर मुसीबत आएगी लालू यादव उनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। आपने कहा कि नीतीश कुमार आखिरी पारी खेल रहे हैं, जाहिर है आखिरी पारी खेल रहे हैं। इस बात का प्रभाव किस तरह पर वोटरों में पड़ेगा? क्या एक सहानुभूति फैक्टर होगा? नीतीश कुमार ये कहकर वोट मांगेंगे, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि भाई अब आखिरी चुनाव है हमारा, आखिरी बार मजदूरी दे दीजिए। ये भावनात्मक अपील भी सुनाई देने वाली है विधानसभा चुनाव में। यह भावनात्मक अपील पिछले ही चुनाव में नीतीश कुमार कर चुके हैं। 20 के चुनाव में भी उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है जी। इसके बाद हम नहीं रहेंगे, बस आखिरी बार वोट दीजिए। पिछले बार कर चुके हैं और फिर करेंगे, क्योंकि कुर्सी का मोह ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर नहीं छोड़ना चाहता, मरते दम तक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। तो नीतीश कुमार भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सीएम की कुर्सी कौन छोड़ना चाहेगा? ज्योति बसु हर कोई नहीं हो सकता है जी। तो ये चीज़ है। तो इसलिए नीतीश जी अंतिम समय तक चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें, और भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी।